हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपके मैथ्स मेंटोर और आज हम लेके आए हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। तो देखो बेटा, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था कि पॉलिनोमियल्स की देखी थी शक्ल कैसी होती है, कैसे पॉलिनोमियल्स होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी डिग्री चेक की थी, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल चेक की थी। फिर उसके बाद क्या किया था हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। तो बेटा अगर जब आपको ये सब पहले पढ़ना है आगे के लेक्चर के लिए, तो वो आप लेक्चर नंबर 1 पहले देख के आए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और देखो यहाँ से बेसिक आपको बना के चलना है अपना क्लास 10th का। क्लास 9th एक बेस होती है क्लास 10th का, तो अगर ये आप अच्छे से सारे चैप्टर्स करके चलेंगे तो इन्हीं का आगे बताया हुआ है क्लास 10th के अंदर। तो आप बेस बना के चलोगे अच्छे से, तभी आप क्लास 10th में अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्योंकि क्लास 10th बेटा किसकी है, बोर्ड की है, और वो अच्छे से आपको स्कोर करना है उस क्लास के अंदर। तो आप क्लास 9th को अच्छे से करके चलो, ठीक है। तो अब देखो लेक्चर नंबर 2 में पॉलिनोमियल से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, फैक्टर थ्योरम करेंगे, फैक्टर बताएंगे कौन सा फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये हम लेक्चर 2 में करके चलेंगे, ठीक। तो देखो बेटा, सबसे पहले आती है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है बेटा, यहाँ पे हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है हमारी। हमने मान लिया लेट पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जो कि डिग्री ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है और डिग्री कैसे चेक करते हैं, हम लास्ट लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। और एक क्या ले लिया, एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। इफ पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है हमारी, पी ऑफ एक्स बी डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर। बेटा ये लीनियर वर्ड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर फैक्टर x माइनस ए। इस x माइनस ए से अगर हम p ऑफ x पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर इज p ऑफ ए। ये हमारी क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है कि p ऑफ x कोई भी बेटा हमने पॉलिनोमियल ली है, ठीक है। वो डिग्री किसकी है, मतलब कैसी डिग्री की है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ए कोई भी एक रियल नंबर है। अगर हम उस पॉलिनोमियल p ऑफ x को एक लीनियर फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, फैक्टर कैसा होना चाहिए, लीनियर। अगर हम उस p ऑफ x पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो वहां से हमारा रिमाइंडर क्या बन के आएगा, p ऑफ a। तो ये हम एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं इस चीज को कि हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले ली। पॉलिनोमियल हमने क्या ली, p ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर, जस्ट कोई भी एग्जाम्पल ले लिया कि x की पावर 4 प्लस x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्या ले लिया हमने, एक पॉलिनोमियल ले ली। इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है कि कोई भी फैक्टर ले लिया, मान लिया x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री क्या बताई थी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की पावर कितनी कितनी है, 3 4 3 2 1 0। तो इनमें हाईएस्ट कितना है, 4। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4। तो डिग्री यही होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक से ज्यादा। तो यहाँ पे 4 है, वो चीज ठीक है। उसके बाद p ऑफ x को अगर हम डिवाइड करेंगे, लीनियर फैक्टर होना चाहिए x माइनस 1। लीनियर है क्योंकि x की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, मतलब डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। तो यहाँ से p ऑफ x जब लीनियर फैक्टर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, x माइनस ए से डिवाइड करने के बाद p ऑफ a, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 1। p ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो x था, अब यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। इसका मतलब जहां जहां भी x है वहां वहां क्या पुट कर दोगे आप, 1 पुट कर दोगे। फिर वो 1 पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर दो आप, 1 पुट कर दो। सो 1 की पावर 4
प्लस 1⁻³ माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस का 1 है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, ठीक। उसके बाद कितना बचेगा आंसर 2। सो ये 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा इस पोलिनोमियल का, जब हम इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम कि हम पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे लीनियर फैक्टर से, तो वो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब पी ऑफ ए की जो भी वैल्यू आएगी सोल्व होके हमारी, वो क्या बन जाएगा, हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। जैसे यहाँ से हमने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल में क्या लिया, पी ऑफ एक्स, ये कोई भी पोलिनोमियल ले ली हमने, ठीक है। इस पोलिनोमियल को क्या कर लिया हमने, डिवाइड कर दिया इस फैक्टर से, लीनियर फैक्टर x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो p ऑफ 1 जो आएगा, जो भी सोल्व होके आएगा, देखो यहाँ से x की जगह पे क्या पुट करेंगे वो देखने के लिए क्या करोगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, तो जो ये x की वैल्यू आएगी वही वहां पे पुट करनी है आपको, वही सेम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की तरह ही है, ठीक है। 0 ऑफ पोलिनोमियल जो हमने निकाली थी उसी की तरह है कि कौन सी वैल्यू हम यहाँ x की जगह पे पुट करेंगे वो देखने के लिए क्या करना है, जो भी फैक्टर दिया हुआ उसको क्या करोगे, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू 0 करके वहां से क्या निकालोगे, x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आएगी वही यहाँ पे हमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 1, वही हमने यहाँ पे क्या की है, पुट। सो जो ये p ऑफ 1 की वैल्यू आएगी यही क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा। तो p ऑफ 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे p ऑफ x था, अब p ऑफ 1 लिख दिया, इसका मतलब बस चेंज क्या हुआ, x की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो पोलिनोमियल में जहां जहां भी आपको क्या है x है, वहां वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से 1⁻4 प्लस ये ऐसे जहां जहां भी x हमने वहां 1 पुट कर दिया, देन उसको सोल्व किया, लास्ट में आंसर हमारा क्या आ गया 2। इसका मतलब 2 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, जब इस पोलिनोमियल को हमने किससे डिवाइड किया है, x माइनस 1 से डिवाइड किया। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे यहां से मैंने एग्जाम्पल ले लिया, p ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लिया। अब डिवाइड किससे करना है इसको, 2x प्लस 1 मान लिया हमने, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करना है इसका मतलब लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना होता है, तो ये दिख रहा है आपको कैसा है, लीनियर फैक्टर है। उसके बाद क्या करोगे, फिर वो उस वेरिएबल के आपको क्या निकाल के लानी है, वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू आपको फिर पोलिनोमियल के अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ से देखो इसकी ये वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू निकालनी है पहले, तो इस x की वैल्यू फिर लास्ट में क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या करोगे, पहले x की वैल्यू निकालने के लिए 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 1, देन x इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, जब इस पोलिनोमियल को हमने इस फैक्टर से क्या किया है, डिवाइड किया। तो देखो बेटा यहाँ से क्या कर देंगे, p ऑफ माइनस 1/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का के माइनस ऑफ माइनस 1/2 माइनस 1। एक चीज ध्यान रखनी बेटा, जब भी आप वैल्यू पुट करोगे अपनी आदत बना लो कि वैल्यू पुट करते टाइम ऐसे ब्रैकेट आप बना के चलो, ताकि साइन कन्वेंशन में आपकी कहीं भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि जहां भी अगर माइनस का साइन आएगा फिर माइनस प्लस होके माइनस बचेगा, माइनस माइनस होके प्लस बचेगा, तो उसकी गड़बड़ नहीं। अगर सीधा आप पुट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी साइन की गलती होनी है, और साइन की गलती होते ही मैथ्स में इससे बड़ा ब्लंडर कुछ भी नहीं है जहाँ आप साइन की गलती करके आओगे, ठीक है। तो वो गलती करते ही आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आप खुश होके आओगे बेटा कि हम तो पूरा सही करके आए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, अब जब अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और ऊपर पावर कितनी है, ओड है,
अगर ऊपर पावर ओड है तो माइनस का साइन एज इट इज रह जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो वहां से माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये बेसिक बात आपको अच्छे से पता होगी, क्योंकि पहले वाली क्लासेस में बार बार आपके टीचर्स ने ये बात रटाई होगी आपको कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और ऊपर क्या है, पावर कैसी है, ओड है, तो माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा। और अगर पावर इवन है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो पावर क्या है, ओड है, तो माइनस का साइन एज इट इज रह जाएगा। और 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1/8। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटू पावर कैसी है, इवन है, तो माइनस का प्लस बन जाएगा। और 1/2 का स्क्वायर 1/4। यहाँ से देखो पावर तो 1 है, माइनस का साइन माइनस रह जाएगा। और फिर ये बाहर क्या है, माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4/8, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4/4, प्लस का 1/2, माइनस का 1, ये हो जाएगा। तो ये ऐसे इसको सोल्व करोगे तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का 1/2, प्लस का 1, प्लस का 1/2 और माइनस का 1, ये बचेगा। अब यहाँ से क्या करोगे, -1/2 से प्लस का 1/2 और 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बचा, जब हमने p ऑफ x को 2x + 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारा क्या बनता है, रिमाइंडर। ठीक है, एक तो ये चीज थी कि हम डिवाइड कैसे करेंगे किसी भी लीनियर फैक्टर से पॉलिनोमियल को, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि x की आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वो x की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, जो आपके पास लीनियर फैक्टर दिया हुआ है उसको = 0 पुट किया, वहां से क्या निकाली, मतलब कोई भी वेरिएबल, मान लिया ये y में लिखी होती, t में लिखी होती, u में लिखी होती, तो वही वेरिएबल आपका यहाँ लिखा मिलता, उसी की वैल्यू आपको निकालनी होती। ठीक है, उसके बाद = 0 पुट करने के बाद वो वेरिएबल की वैल्यू निकाली, वो वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या करनी है, पॉलिनोमियल के अंदर पुट करनी है। पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट है। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट क्या है, अगर ये रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, अगर ये रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 0 बचता है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि 2x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर रिमाइंडर 0 आता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2x + 1, वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे 2x + 1 था, कोई भी मान लिया x - a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जिस फैक्टर से आप डिवाइड कर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। यही क्या होती है, फैक्टर थ्योरम होती है कि रिमाइंडर अगर p ऑफ a की वैल्यू, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम थी, ये रिमाइंडर थ्योरम थी, इसमें जो p ऑफ a आया है इसकी वैल्यू क्या आ गई, = 0 आ गई, तो वही हमारा क्या बनता है, फिर ये जो ये लीनियर लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो एक फैक्टर नहीं है उसका। ये चीजें हैं। तो फैक्टर का एक क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी का हम ले लेते हैं, चेक वेदर (7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x। ये आपको चेक करना है कि ये 7 + 3x एक फैक्टर है कि नहीं, 7 + 3x³ + 7x का। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पोलिनोमियल कितना है, p ऑफ x कितनी है, 3x³ + 7x, ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ से ये फैक्टर है कि नहीं है वो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है तो इसका मतलब फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर हमारा 0 नहीं आता है तो इसका मतलब फैक्टर
नहीं है। तो यहाँ से रिमाइंडर निकालने के लिए पहले किसकी वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है। वो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 + 3x इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, 3x इक्वल्स टू -7, तो x इक्वल्स टू -7/3 ये आ गया। ठीक है, और ये x की वैल्यू फिर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, p ऑफ -7/3, ये कितना हो जाएगा, 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × अभी बताया था कि अगर पावर ऑड है तो माइनस का साइन एज इट इज रह जाएगा, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 243, और नीचे कितना हो जाएगा, 27, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस रह जाएगा, 49/3 ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, तो कितना हो गया, माइनस का 2 43/9 और माइनस का 49/3। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हमें दिख रहा है ये कि इसके दोनों साइन जब माइनस के, तो दोनों चीजें क्या होनी है, ऐड होनी है। ऐड होने के बाद कभी 0 बनेगा ही नहीं है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आए, इसका मतलब ये 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका मतलब 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल 3x³ + 7x। तो ये चीज है आपकी रिमाइंडर थ्योरम की। कुछ एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं एनसीईआरटी की बुक के, तो वो एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 is a factor of 4x³ + 3x² - 4x + k। वैल्यू ऑफ k निकालनी है आपको जब x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल 4x³ + 3x² - 4x + k। अब बेटा एक चीज आपको पता है कि अगर x - 1 फैक्टर है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो आपको ये चीज अच्छे से दिमाग में क्लियर करके चलनी है कि अगर फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, 0। फैक्टर है, रिमाइंडर 0, फैक्टर रिमाइंडर 0। अच्छे से याद कर लो इसको कि फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0। तो ये लिख लिया हमने कि p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, 4x³ + 3x² माइनस का 4x + k। ठीक है, अब इससे डिवाइड करना है क्योंकि तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा जब डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करना है, इसका मतलब x - 1 से डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करते हैं वहां से किसकी वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की, और वेरिएबल क्या है, x। इसका मैं पहले x की वैल्यू निकालेंगे, वो इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 1 = 0, इसका मतलब x = 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, p ऑफ 1 = 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर - 4 × 1 + k। ये पुट करने के बाद आंसर हमारा क्या आना चाहिए था, 0, क्योंकि फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहीं पे आपको पुट करके चलना इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है कि अगर फैक्टर है तो इसका मतलब ये टर्म सोल्व होकर क्या आएगी, 0 आएगा रिमाइंडर, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम, ये कितना बन जाएगा, 4 + 3 - 4 + k इक्वल्स टू 0। ये 4 से 4 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 3 + k इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -3। ये तरीका है अगर पोलिनोमियल में कोई भी अनडिफाइंड चीज दी है उसको निकालने का। ठीक, तो एक बार आप अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, कहीं दिक्कत आए तो आप चैट बॉक्स में पूछ लेना। अब देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन हम और करके चलते हैं। स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं जो क्वेश्चन मुझे कराने हैं आपको। देखो, 1 2 1 के की वैल्यू निकालनी हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा
पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। तब किससे डिवाइड करना है हमें? एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स माइनस वन एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का पी ऑफ एक्स का। दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन फाइंड के की हमें वैल्यू निकालनी। तो यहां से देखो कैसे निकालेंगे अब हम। सबसे पहले फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना है बेटा हमारा? रिमाइंडर इज 0। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे, वो इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे? 0। तो यहाँ से पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। वो 1 वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल की जगह हम पुट कर देंगे। तो ये कितना आएगा? पी ऑफ 1 इक्वल्स टू के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू रिमाइंडर कितना आएगा? 0 अगर फैक्टर है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? के माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये गलती मत कर देना कि माइनस रूट 2 प्लस 1 को आपने कुछ ना कुछ अपना तिकड़मबाजी लगा के, अपना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, दिमाग तो लगाओगे तो फिर गलती करोगे ही नहीं। एक्स्ट्रा दिमाग जब लगा लोगे तो गलती करोगे फिर पक्का, ठीक है। तो यहाँ से रूट 2 और 1 अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, अलग अलग टाइप के नंबर्स कभी भी ऐड माइनस नहीं होंगे, ठीक है। तो एज इट इज रहेंगे। बस इसको हम क्या कर सकते हैं? राइट साइड में लेके जाएंगे के की वैल्यू निकालने के लिए। तो के इक्वल्स टू रूट 2 इधर माइनस का राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, और 1 इधर प्लस का तो राइट साइड में जाके माइनस। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब के की वैल्यू निकलवाएगा तो इसका मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर मिलेगा, और फैक्टर मिलते ही इक्वल्स टू आपको क्या करना है? 0 पुट करना है। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब उसके बाद है फैक्टराइज करने वाले। एक मिडिल टर्म स्प्लिट का देख लो, वैसे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आती होंगी। फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने मान लिया ये 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, ये पॉलिनोमियल में लिखी हुई। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, ये लिखी हुई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर निकालने। अब फैक्टर निकालने के लिए सॉरी हाँ, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने। इसके फैक्टर बनाने के लिए देखो पहले, अगर पॉलिनोमियल हमारी किस टाइप की होती है? ये पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्वालिटी का ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस, इस टाइप की पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमारे दो हमें फैक्टर लेने हैं, उसकी क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लाई। तो उनकी क्या आनी चाहिए? ए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई वो आनी चाहिए। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो क्या आनी चाहिए? प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? ए सी आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए? ऐसे दो नंबर उठाने जिनकी मल्टीप्लाई क्या बन जाए? ए सी बन जाए, और सम क्या बन जाए? बी बन जाए। अब यहाँ से देखो कांस्टेंट टर्म ये माइनस का 6, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 6 है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट हमारी कितनी आनी चाहिए? दो नंबर आपको ऐसे उठाने जिनकी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए? माइनस का 36, और सम कितना आना चाहिए? सम कितना आना चाहिए? प्लस का 5। तो बेटा फटाफट बताओ कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई माइनस का 36 आएगा और सम क्या आएगा? प्लस का 5। अब एक चीज बेटा आपको और देखनी है कि मल्टीप्लाई में कैसा है? माइनस 36 है, और दो नंबर की मल्टीप्लाई माइनस कब होगी? जब एक नंबर प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जैसे हमने मान लिया कोई भी दो नंबर उठा लिया, अगर हम प्लस और प्लस दो नंबर लेंगे तो उनकी सम क्या है? उनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? प्लस का 36। अगर हम माइनस और माइनस दो नंबर लेंगे तो उनकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी? माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक प्लस का और एक माइनस का लेंगे तो ही मल्टीप्लाई क्या आएगी? माइनस की आएगी। तो आपको दो नंबर ऐसे उठाने की एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, उनकी मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी? माइनस का 36। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है? सम क्या आ रहा है? प्लस का 5 आ रहा है।
तो इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर आप लोगे वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, जो छोटा वाला नंबर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो बेटा दो चीज है, प्रोडक्ट हमारी क्या आनी चाहिए, माइनस का 36 आनी चाहिए। इसका मतलब एक नंबर प्लस का आएगा और एक नंबर किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सम क्या आना चाहिए, प्लस का 5। तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर आप लोगे उन दोनों नंबर्स में से वो किसका आना चाहिए, प्लस का, और जो छोटा नंबर होगा वो किसका आएगा, माइनस का। ये इसके साइन पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे माइनस का 5 होता है इसका मतलब बड़ा नंबर किसका आता, माइनस का, और छोटा नंबर किसका आता, प्लस का। तो बेटा फटाफट बताओ कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई माइनस का 36 होगी और सम क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। देखो बेटा 36 मल्टीप्लाई किस किस की हो सकती है, 1 और 36, ठीक है। उसके बाद 2 और 18, उसके बाद 3 और 12, उसके बाद 4 और 9। आई थिंक इसके बाद कोई भी पेयर बनेगा नहीं, तो 6 और 6, और कोई पेयर यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या हो सकती है, 36 हो सकती है। ठीक, अब एक प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है, और यहाँ से सम में किसका साइन है, प्लस का साइन। इसका मतलब बड़ा नंबर किसका लेना है, प्लस का। इसका मतलब छोटे नंबर के आगे हमने क्या लगा दिया, हर जगह माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इनका सम कितना आना चाहिए, दोनों नंबर्स के, इन सब की मल्टीप्लाई तो क्या है, माइनस का 36 आपको दिख रही है। अब इनका सम कितना आना चाहिए, प्लस का 5। तो क्या 36 माइनस 1 कितना बनेगा, 35, 5 तो नहीं आया। 18 माइनस 2 कितना बनेगा, 16, वो भी 5 नहीं आया। 12 माइनस 3 कितना बनेगा, 9, वो भी 5 नहीं आया। 9 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी आई, माइनस का 36 और सम कितना आया, 5 है। तो इसका मतलब ये पेयर हमारा क्या बनेगा, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x²। अब प्लस का 9x है और माइनस का 4x है, माइनस का 6। आपने फैक्टर सही बनाए हैं नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इन नंबर्स को कंबाइन करोगे तो वापस से यही बनना चाहिए। देखो 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x दोनों एक जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं। इनको कंबाइन करोगे कि x वेरिएबल ही है, x वेरिएबल ही यहाँ है, दोनों एक जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं। दोनों को कंबाइन करोगे तो 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है, प्लस का 5x यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब फैक्टर हमारे क्या बने, सही बने। सॉरी ये स्प्लिट हमने क्या किया है, सही किया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब दोनों टर्म्स में से कॉमन देखोगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखोगे, कॉमन निकालोगे तो जो अंदर फैक्टर बनेगा दोनों में क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। जैसे यहाँ से हमने क्या निकाला कॉमन, 3x कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 3x सब कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 3x कॉमन निकाला, 3 की जगह ये 6 की जगह पे कितना बच जाएगा, 2, और x² की जगह पे कितना बचा, x। यहाँ से कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, क्योंकि हमें अंदर फैक्टर के अंदर दोनों क्या चाहिए थे, प्लस के साइन चाहिए थे, इसलिए हमने माइनस का पहले ही कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन। और उसके बाद क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। यहाँ 2x बचा और यहाँ कितना बचा, 3। और माइनस माइनस दोनों में से पहले ही कॉमन निकाले, दोनों किसके आ गए, ये प्लस के आ गए। ये फैक्टर्स हमें क्या चाहिए थे, दोनों में सेम चाहिए थे, ताकि हमें क्या निकाल ले, कॉमन निकाल ले। अब उसके बाद देखो यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 3, दोनों में से कॉमन निकाल लिया। इसकी जगह पे कितना बचा, 3x, और इसकी जगह पे कितना बचा, माइनस का 2। ये हमारे क्या हो गए, मिडल टर्म स्प्लिट, क्योंकि मिडल टर्म हमने स्प्लिट किया है। 5x को किस तरह लिख लिया, 9x माइनस 4x। मिडल टर्म स्प्लिट करके हमारे क्या आ गए, ये फैक्टर आ गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टराइज बाय मिडल टर्म स्प्लिट। एक दो क्वेश्चन आप और देख लो ये फैक्टराइज वाले। तो मैंने लिख लिया 12x² माइनस 7x प्लस 1। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12x² माइनस 7x प्लस, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मतलब माइनस 7x को हमें इस तरह से लिखना है कि मल्टीप्लाई बाय हमने क्या लिखी थी,
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो आने चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ से हमारा क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पे प्लस का 12 है, यहाँ प्लस का 1, इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा प्लस का 12, और सम कितना आना चाहिए हमारा माइनस का 7। इसका मतलब हमें इस बार दो ऐसे नंबर उठाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आए 12 आए और सम कितना है माइनस का 7 आए। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसी आ रही है, प्लस में आ रही है, इसका मतलब दोनों नंबर्स प्लस के या फिर दोनों नंबर्स माइनस के। तो एक बार हम देख लेते हैं किन किन नंबर्स की मल्टीप्लाई हमारी क्या आती है 12 आती है। तो कौन कौन से पेयर बनते हैं, एक तो 1 और 12, 12 1 जा 12 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 और 6, उसके बाद 3 और 4, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या होती है 12 होती है। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। अब देखो या तो दोनों नंबर किसके होंगे प्लस के या फिर दोनों नंबर किसके होंगे माइनस के, क्योंकि मल्टीप्लाई किस में है प्लस में। उसके बाद सम किसका है माइनस का 7 है, और सम माइनस में कब आता है जब दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से -1 -12 -2 -6 -3 -4, क्योंकि सम किसका था माइनस का। मल्टीप्लाई से तो हमें ये पता चला कि या तो दोनों नंबर आपको क्या लेने प्लस के लेने या फिर दोनों नंबर्स क्या लेने आपको माइनस के लेने, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए दोनों नंबर्स की प्लस का 12 आनी चाहिए। तो दो नंबर्स अगर प्लस के लोगे तो प्लस का 12 और माइनस के दोनों नंबर लोगे तो भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा आपका प्लस बनेगा। अब उसके बाद सम क्या आना चाहिए था माइनस का 7 आना चाहिए था। अब सम माइनस का कब आएगा तो दोनों नंबर किसके लोगे आप माइनस, क्योंकि दोनों नंबर अगर आपने प्लस के ले लिए तो दोनों नंबर से यहाँ से ले लिए मैंने, माने 3 और 4 लिया, ठीक है। 3 और 4 अगर दोनों प्लस के लिए तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ना कि माइनस का 7। इसलिए हमने क्या लिया दोनों नंबर किसके लिए माइनस के लिए, क्योंकि -3 -4 क्या हो जाएगा ऐड होके माइनस का 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पेयर कौन सा बना ये बना है, क्योंकि इसका सम माइनस का 8 इसका सम माइनस का 13, वो हमें चाहिए नहीं थे ये सम हमें किसका चाहिए था माइनस का 7 चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा P ऑफ x इक्वल्स टू 12x² - 3x - 4x + 1, ये कितना हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालोगे, पहली दो टर्म्स में से इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालोगे और इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालोगे। तो यहाँ से कॉमन कितना निकल रहा है 3x निकल रहा है। 3x कॉमन निकाल तो यहाँ पे कितना बचा 3, अगर कॉमन निकाले 12 में से तो कितना बचा 4 बचा, तो 4 और x² में से x बचा। अब यहाँ से 3x एज इट इज कॉमन निकाले तो कितना बचा 1 बचा, और बीच में साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का 1। इसका मतलब नेक्स्ट फैक्टर भी हमारा कितना आना चाहिए 4x - 1 आना चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ से क्या कांस्टेंट टर्म वाली क्या आनी चाहिए माइनस क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म वाली माइनस की कब आएगी जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे। तो -1 कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया 4x - 1, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई आप वापस से करोगे तो -1 × 4x माइनस का 4x और -1 × -1 प्लस का 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x - 1 कॉमन निकाल लिया और ये कितना बच गया 3x माइनस का 1। ये हमारी दो फैक्टर्स आ गए, हमने फैक्टराइज कर दिया किससे मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो इस तरह से आप फैक्टराइज करना आना चाहिए आपको, ये शायद आप 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो ये चीजें कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो एक बचता है इसके अंदर डिवीजन रूल। डिवीजन रूल हम कल बताएंगे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से क्यूब की जो इक्वेशंस है उसको क्या करना है फैक्टराइज करना है आपको। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्यूब वाली इक्वेशंस होती हैं। ये तो क्या थी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दोनों एग्जाम्पल्स में क्या ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी। अब नेक्स्ट में हम क्या लेंगे क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि आगे क्लासेस में बार बार आएगा कि फैक्टराइज को डिवाइड कर दो, फैक्टराइज के फैक्टर निकाल दो। तो आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन को। तो वो किससे निकलेगी डिवीजन रूल से होगा। वो डिवीजन रूल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कैसे क्या आपको डिवीजन रूल करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को अपना ऐसे ही प्यार बांटते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, तो सपोर्ट करते रहिए आप चैनल को और अपना वीडियोस को प्यार ऐसे ही देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।